हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार एक एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब हमारी डेट का प्लान मेरी वजह से ख़राब हो गया। आई एम सॉरी, रिति ने उदास होकर कहा। कम ऑन यार, हम कभी और चले जाएंगे। अब तुम ये सब मत सोचो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाकर लाया। उससे तुम्हें बेटर फील होगा। करण अपने हाथ में कप लेते हुए कहा। रीति उठकर बैठ गई और उसके हाथ से कप लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप पीने लग गई, क्योंकि वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए हॉट बैग लेकर आता हूँ। इतना कहकर करण वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। उसने बैग बेड पर रखा, वहाँ बैठ गया। रिति ने कप साइड में रखा और करण ने पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? मैं बना दूंगा। रिति ने उसकी तरफ देखा और बोली, वो कप बोर्ड है ना, उसमें मैंने पेन किलर रखी है, वही लाकर दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आर यू श्योर? करण ने पूछा और रिति उस पर चढ़ गई। मुझे कुछ चाहिए होगा तो बोल दूंगी तुम्हें। अब जाओ, जाकर मेडिसिन लाकर दो मुझे। ओके ओके, काम डाउन। इतना कहकर वो अलमारी से पेन किलर लेकर रिति को दे दी और बोला, तुम रेस्ट करो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। रिति बेड पर लेटी हुई थी, अपने पेट पर हॉट बैग रखे हुए। ओह गॉड, ये कितना पेनफुल है। वो रोते रोते भगवान को याद कर रही थी। तभी कोई बेड पर लेट कर उसे पीछे से हक किया। उसने पीछे देखा और करण ने उसको देखकर स्माइल की और बोला, इट्स ओके। रिति ने बस अपना सर हिलाया। थोड़ी देर बाद करण रिति के पेट पर अपनी उंगली से छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करने लगा ताकि उसे बेटर फील हो। इट इज़ हेल्पिंग? करण ने पूछा, जिसे रिति ने लो वॉइस में रिप्लाई दिया, थोड़ा थोड़ा। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर बोला, करण। हाँ बोलो। करण ने रिति के बाल सहलाते हुए कहा, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? करण ने पहले थोड़ा सोचा और बोला, तुम पूछ लो। बुरा मानना है या नहीं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। पूछो जो पूछना है। तुमने और दीदी ने अपने रिलेशनशिप की बात सीक्रेट क्यों रखी थी? रिति ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा। वो उसकी मर्जी थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता चले, लेकिन ये बात मेरे दोस्तों को पता थी। वैसे तुम लोग साथ कब से थे और कैसे? रिति ने पूछा और करण को उसके सवाल स्ट्रेंज लगे। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, क्योंकि दीदी मेरी क्योंकि मेरी दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि अगर वो सच में तुमसे प्यार करती थी तो वो भागी क्यों? लेकिन अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। अब मैडम ने पूछ लिया है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अपनी मैडम को मना नहीं कर सकता। मैं नियरली 2 साल पहले या उससे थोड़ा ज़्यादा अर्जुन की शादी के फंक्शंस में कृतिका इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ एज अ इंटर्न काम कर रही थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी इतना बोलकर करण रुक गया और उसने एक लंबी सांस ली। डोंट वरी करण, मुझे बुरा नहीं लग रहा, तुम कंटिन्यू करो ना, रिति ने कहा। और करण ने थोड़ी सी स्माइल के साथ कहा, तुम दुनिया की पहली ऐसी वाइफ होगी जो इतने एक्साइटमेंट के साथ अपने पति के पहले प्यार की कहानी सुन रही हो। हाँ मुझे पता है, मैं सबसे अलग हूँ। तुम कंटिन्यू करो। रिति के कहने पर करण फिर से बताने लगा। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अगर शादी करूँगा तो इसी से। वो बिल्कुल वैसी लड़की थी जो मुझे पसंद हो। सिंपल, एलिगेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मैंने उससे दोस्ती की थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। और जब मैंने उसे प्रपोज किया था उसने एक झटके में हाँ कह दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और साथ में शॉक्ड भी था। सब कुछ अच्छा था, बट आई डोंट नो वाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी, स्पेशली जब बात मेरे दोस्तों की होती थी। अगर उसे सिर्फ बुलबुल से प्रॉब्लम होती तो समझ सकता था किसी जस्ट जेलस, लेकिन प्रॉब्लम तो उसे अर्जुन से भी थी। उसकी वजह से मैंने उन दोनों से दूरी भी बना ली थी। लेकिन जब वो शादी से भागी तो ऐसा लग रहा था कि ये वो इंसान है जिसे मैं कभी जाना ही नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छी लड़की नहीं है, बट आई जस्ट थिंक कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। आर यू फीलिंग आर यू फीलिंग बड़ी बैड फील करना होता तो पूछती ही नहीं। लेकिन करण, रिति ने उदास होकर कहा। हाँ, करण ने रिप्लाई दिया, मैं तो बिल्कुल दीदी जैसी नहीं हूँ। मतलब मैं तुम्हारी
आइडियल टाइप नहीं हूँ। नहीं, तुम मेरी आइडियल गर्ल नहीं हो। इतना कहकर वो थोड़ा रुक गया और फिर रिति के गाल को किस करते हुए प्यार से बोला, तुम तो मेरी आइडियल टाइप से ज़्यादा हो, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। मेरी जान हो तुम और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बहुत जल्दी यकीन हो जाएगा मेरी बातों पर। रिति ने बस स्माइल किया, थोड़ा रुक कर बोली, करण। हाँ, मैंने ये बात नोटिस नहीं की। रिति ने खुश होकर बोला। तो करण ने पूछा, क्या? यही कि मेरे चार्म्स तो गायब हो गए और पता नहीं कैसे। करण ने उसके कान में धीरे से कहा, दैट्स व्हाट आई कॉल्ड करण's मैजिक। रिति करण की तरफ मुड़ी और करण अब भी उसे हक किए हुए था। उसने करण को टाइटली हक किया और स्माइल करते हुए बोली, वो जो भी हो, बट मेरा मूड तो ठीक हो गया। करण, यू आर द बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू टू। करण ने उसकी पीठ रफ करते हुए कहा और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए फिर से कहा, रिति तुम खाना नहीं खाओगी आज? नहीं करण, मेरा मूड नहीं है। लेट्स मी स्लीप। रिति ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन रिति नींद से उठी और यहाँ वहाँ देखा और करण रूम में नहीं था। तभी करण बाहर से अंदर आया और बोला, रिति सी मैं चाय लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी है और थैंक यू। रिति ने कप लेते हुए कहा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा और रिति ने कॉलर आईडी देखा तो पता चला कि उसकी बहन का फ़ोन था। इतनी सुबह सुबह दीदी क्यों कॉल कर रही हैं मुझे? रिति ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। हेलो मेरा बच्चा, कैसी है तू? कृतिका ने पूछा और रिति ने खुश होकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुझे इसलिए कॉल किया, क्या तू मेरे साथ आज बाहर चलेगी तेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद? सच्ची? रिति ने पूछा और कृतिका ने बस हंसते हुए हाँ बोला। हाँ बिल्कुल चलूँगी, बहुत दिन हो गए हमें साथ में बाहर गए हुए, रिति ने कहा और कृतिका ने फ़ोन कट करने से पहले बोला, ठीक है, फिर मैं कॉलेज के बाद तुझे पिकअप कर लूँगी। ओके? ओके। और फिर उसने फ़ोन रख दिया और करण की तरफ देखा। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? उसने पूछा। आज मैं बाहर जा रही हूँ दीदी के साथ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रिति ने बहुत ज़्यादा खुश होकर जवाब दिया। ओह! तो अब एक्साइटमेंट दिखाना हो गया हो तो चाय पी लो और कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। माँ तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही हैं। तुम तो रेडी भी हो गए, मुझे क्यों नहीं उठाया? रिति ने चाय खत्म करते ही पूछा और करण ने स्माइल की और कहा, तुम रेस्ट कर रही थी तो सोचा तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करना। उसने रिति के साइड में बैठते हुए कहा। जैसे ही वो बैठा, रिति ने कप साइड में रखा और करण को जोर से हक करते हुए बोला, तुम कितने प्यारे हो करण, कितना ख्याल रखते हो मेरा। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और उसने रिति को हक करते हुए कहा, अब जब तुम इतनी प्यारी हो तो मुझे भी थोड़ा प्यारा तो होना ही चाहिए। फिर उसने रिति को खुद से अलग करते हुए कहा, अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, कहीं हम दोनों ही लेट ना हो जाए। इतना कहकर उसने रिति को बाथरूम की तरफ स्लाइटली धकेलने लगा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद रिति गेट के बाहर निकली ही थी, तभी उसने कृतिका को देखा। वो उसकी तरफ गई और उसे हक किया और रिति से अलग होने के बाद कृतिका ने स्माइल करते हुए कहा, चलें? हाँ, रिति ने हंसते हुए जवाब दिया और वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। रिति पैसेंजर सीट पर बैठी थी और कृतिका गाड़ी चला रही थी। रिति मूवी देखने चली? उसने रिति की तरफ देखते हुए पूछा और रिति ने बस अपना सर हिलाया। पूरे रास्ते में रिति बस बक-बक कर रही थी और कृतिका ड्राइविंग करते हुए उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों मॉल पहुंच गए और फिर वो फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखने के बाद रिति और कृतिका बाहर आए। तभी कृतिका ने रिति को अपने साथ खींचते हुए कहा, चल कुछ खाते हैं। वो दोनों शॉप के अंदर आए और बैठ गए। कृतिका ने रिति की तरफ देखा और बोला, क्या खाएगी रिति? चॉकलेट पेस्ट्री। रिति ने झटके में जवाब दिया। उसने पेस्ट्री का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर आया और वो दोनों खाने लग गए। तभी कृतिका ने कहा, रिति ने कृतिका की तरफ देखा और कृतिका ने अपनी बात शुरू की। करण बहुत अच्छा है ना? रिति ने कुछ नहीं कहा और कृतिका फिर बोली, वो इतना अच्छा है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। तुझे भी हो गया ना? उसने आखिरी सवाल बिना किसी हाव भाव के पूछा और रिति ने बस नीचे देखा। रिति, तुझे पता है आज मैंने तुझे मिलने का सडनली प्लान क्यों बनाया है? कृतिका ने रिति के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहा और रिति नर्वस हो गई। रिति ने उसकी तरफ देखा और नर्वस स्माइल करते हुए बोला, क्योंकि आज आप मुझे मिस कर रही थी। नहीं रिति,
मिस तो तुझे मैं हर रोज़ करती हूँ, लेकिन आज मुझे तुझसे कुछ बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। देख रही थी, मुझे पता है कि तू करण से प्यार करती है और शायद करण भी तुझसे प्यार करता है। कृतिका की बात सुनकर रीति और नर्वस हो गई और बोली, दीदी वो। लेकिन वो कुछ बोल पाई इससे पहले कृतिका ने उसकी बात काट दी। रिति, तू मेरी छोटी बहन है। मैं हमेशा से तेरी खुशी चाहती हूँ, तेरा भला चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो चीज़ हमें खुशी देती है उसमें हर बार हमारा भला नहीं होता। दीदी, मैं आपकी बात समझ नहीं रही, रिति ने कहा। वही तो प्रॉब्लम है रिति, तू कुछ समझती नहीं है, तू बहुत नासमझ है। तुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुझे नहीं पता तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुझे करण से प्यार हो गया तो अभी तुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2 पल की खुशी है। क्या तूने कभी सोचने की कोशिश की है कि क्या वो तुझे पूरी ज़िंदगी खुश रख पाएगा? मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन बात अच्छे या बुरे होने की नहीं है, और ज़िंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता रिति। तूने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? दोनों की सोच एक होना, ताकि दो लोग एक दूसरे को समझ सकें, जब ज़रूरत हो तो एक दूसरे का साथ दे सकें। लेकिन तेरा केस ऐसा नहीं है। करण तुझसे 10 साल बड़ा है और उम्र का फासला जितना ज़्यादा हो, सोच का डिफरेंस भी उतना ही होता है। और अगर सोच नहीं मिल पाई तो दिल मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। वो हर बात पे तुझे रोक टोक करेगा और उसकी इस रोक टोक से तेरा दम घुटेगा रिति। लेकिन दीदी, करण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, बहुत केयर करता है, मुझे समझता भी है, रीति ने कहा। लेकिन आज कृतिका ने उसका ब्रेन वॉश करने का ठान ही लिया था। कृतिका किसी भी हाल में रीति को ये बताना चाहती थी कि करण और वो कभी साथ में खुश नहीं रह सकते, और करण रीति को जिंदगी भर प्यार नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्यार तो कृतिका है और हमेशा वही रहेगी। रीति, समझ मेरी बात को। करण तेरी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है। मैंने शादी से भागकर उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया। इस चीज़ से उसकी मेल ईगो जाग उठी है। तू अभी बच्ची है और उसकी तरफ अट्रैक्ट है। ये प्यार नहीं, इन्फ्लैविटेशन है। तू समझ नहीं रही है, लेकिन करण समझ भी रहा है और तेरी फीलिंग्स का फ़ायदा भी उठा रहा है, मुझे बदला लेने के लिए। समझने की कोशिश कर बच्चा, ही इज़ जस्ट यूजिंग यू। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरे भले के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रीति बस चुपचाप बैठी थी और उसकी साइलेंस में कृतिका समझ गई थी कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। शाम को जब करण घर पे आया तो उसने देखा कि उसकी माँ काउच पे बैठकर टीवी देख रही थी। करण आ गया और उसने अपनी माँ करण गया और अपनी माँ को हक किया। आ गया तू, कैसा था दिन तेरा ऑफिस में आज? उसकी माँ ने उसको हक करते हुए कहा, और करण ने बस स्माइल की और उसने अलग होते हुए कहा, दिन तो अच्छा ही था, बट थोड़ा हैक्टिक था। आप बताओ। मेरा तो ठीक ही था, उन्होंने कहा, और करण ने उठते हुए पूछा, ओह रीति आ गई घर? हाँ, वो कब की आ गई। अपनी कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो उसको जाकर डिस्टर्ब मत करना, करण की माँ ने पीछे मुड़कर कहा, क्योंकि करण अपनी रूम की तरफ जा रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर करण अपनी जगह पर रुक गया और पीछे मुड़कर कहा, तो क्या अब मैं अपने रूम में भी नहीं जा सकता? आप भी ना। आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो या मुझसे? ऑफ कोर्स उससे, करण की माँ ने वापस बैठते हुए कहा, और करण अपनी आंखें घुमाते हुए अपने रूम में चला गया। वो रूम में आया और देखा कि रीति बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में स्केच बुक थी और पेंसिल भी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो कहीं खोई हुई थी। वो जाकर उसके साइड में बैठ गया। उसने रीति को थोड़ी देर तक देखा और उसने नोटिस किया कि रीति कुछ सोच रही थी और परेशान भी लग रही थी। तो उसने पूछा, क्या हुआ? अचानक उसकी आवाज़ सुनकर वो थोड़ा डर गई और वो सीधा करण पर गुस्सा हो गई। करण, तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे अचानक से मत डराया करो। छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? अपनी ईगो की वजह से अपने दिमाग की तरह कान भी काम नहीं कर रहे। ये पहली बार नहीं था कि वो करण को डांट रही थी, लेकिन ये पहली बार था कि करण को उसकी बातें दिल पे चुभ रही थी और रूठ लग रही थी। आई एम सॉरी, ओके, लेकिन इसमें इतना रूड होने की क्या ज़रूरत थी रीति, और इसमें ईगो की क्या बात है? करण की बात सुनकर वो चुप हो गई और कहीं और देखने लगी। तो करण ने दिमाग ठंडा करके पूछा, रीति क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, शायद मैं सॉल्व कर दूँ। रीति ने कुछ नहीं कहा और करण को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, इसलिए ये सब बोल रही है, तो उसने रीति को अकेला छोड़ना सही समझा और वो वहाँ से सीधा बाथरूम में चला गया। जब करण बाथरूम में था तभी रीति खाना खाने के लिए चली गई। रीति, करण कहाँ है? उसे खाना नहीं खाना?
करण के पापा ने पूछा और रिति ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, पापा वो बाथरूम में है और मुझे बहुत भूख लगी है तो मैंने उसका वेट नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम थक गई होगी, वो आ जाएगा, हम शुरू कर देते हैं, करण की माँ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो लोग खाना खाने लग गए। थोड़ी देर बाद करण आया और वो भी अपनी जगह बैठ गया। उसको बुरा लगा कि रिति ने उसके लिए वेट नहीं किया और जब उसने रिति की तरफ देखा तो रिति कुछ परेशान थी। उसने कुछ नहीं कहा और खाना खाने लगा। रिति ने अपना खाना जल्दी ख़त्म कर लिया और रूम में चली गई। करण भी अपना खाना ख़त्म करने के बाद अपने रूम में चला गया तो उसने देखा कि रिति खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। करण को लगा कि वो परेशान है तो उसने रिति से पूछने का सोचा। वो उसकी तरफ गया और उसे पीछे से हग किया। उसने अपने हाथों से रिति की कमर को हग हग किया और अपना चिन उसके कंधे पर रखा। क्या हुआ? आज कुछ परेशान लग रही हो? तुम्हारे पेट में फिर से चार्म्स आ गए हैं क्या? यह प्रोजेक्ट की वजह से परेशान हूँ, करण ने पूछा, लेकिन रिति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ी थी। वो 1 इंच तक नहीं हिली तो करण ने बोला, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। क्या पता मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अगर कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। रिति ने फिर कुछ नहीं बोला तो करण ने फिर से कहा, कुछ तो बोलो स्वीट हार्ट। रिति ने करण को उसके हाथ हटाकर खुद से दूर कर दिया और पलट गई। उसने पलटने के बाद करण को धक्का दे दिया। करण शॉक हो गया और उसने रिति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, रिति रो रही थी। क्या? करण परेशान हो गया और उसने रिति के चेहरे को अपने हाथ में लिया और पूछा, रिति क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? क्या प्रॉब्लम है? उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो रिति के लिए कंसर्न था। लेकिन रिति ने उसको फिर से धक्का दे दिया और चिल्लाकर बोली, प्रॉब्लम तुम हो करण। प्रॉब्लम ये है कि तुम एक बहुत ही फरेबी, खुदगर्ज और झूठे इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करता है। हर्ट करना, इस्तेमाल करना और किसी के इमोशंस का मजाक बनाना जानते हो। प्रॉब्लम तुम हो करण। प्रॉब्लम ये है कि तुम एक बहुत ही फरेबी, खुदगर्ज और झूठे इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करना, इस्तेमाल करना और किसी के इमोशंस का मजाक बनाना जानते हो। रिति, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, लेकिन ऐसे बिहेव मत करो, करण ने कंफ्यूज होकर कहा। लेकिन रिति फिर भी शांत नहीं बैठ रही थी। क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? ये सच है कि तुम आज भी दीदी से प्यार करते हो और उनसे अपना बदला लेना चाहती हो क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, जिसके लिए तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे प्यार का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये सब करके दीदी तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएंगी, तो ये नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारी हरकतें किसी को भी तुमसे नफरत करने को मजबूर कर सकती है। क्योंकि तुम वो आगे कुछ बोल पाए उससे पहले करण का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। इनफ रिति, अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुन रहा। अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि ये सारी बकवास तुम क्यों कर रही हो और किसके कहने पर कर रही हो। आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे फ़र्क बस इस चीज़ से पड़ता है कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि सच नहीं देख सकती। तुम इतने दिनों से मेरे साथ रहने के बावजूद मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तुम बोलती हो तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन ट्रस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन आई एम टेलिंग बाय माई लाइफ एक्सपीरियंस कि जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं होता। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे कृतिका को पाना होता या उससे बदला लेना होता तो मैं वो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी का इस्तेमाल किए। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। मैं किसी के दिल के साथ खेले बगैर अपना बदला ले सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे प्यार को नाटक कहने की कोशिश कर रही हो तो एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें उस बात पे यकीन नहीं है तो मैं तुमसे दूर ही रहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे प्यार पे उंगली उठाए, तुम भी नहीं। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से बाहर चला गया और रिति रोने लग गई। करण का एक एक शब्द उसके लिए थप्पड़ के बराबर था। वो रोते रोते नीचे बैठ गई। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ उसकी बहन थी और एक तरफ उसका प्यार। वो किस पर भरोसा करती? वो बस रो रही थी। मुझे करण को हर्ट नहीं करना चाहिए था। उसने आज तक मेरे लिए जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। वो केयरिंग है, लेकिन दीदी के मुताबिक वो सब एक नाटक है। लेकिन वो मुझसे ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र है। लेकिन करण ऐसा कर सकता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। शायद दीदी कुछ ज़्यादा सोच रही है मेरे बारे में, इसलिए ये सब बोल रही हैं क्योंकि करण ऐसा है ही नहीं। जब वो आएगा तो उससे माफ़ी मांग लूँगी। वो वहीं बैठ के उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन बहुत देर बाद भी वो नहीं आया तो उसने सोचा वो हॉल में
वो हॉल में है तो देख ले। वो बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। वो करण की माँ के रूम में गई और बोली, माँ करण कहाँ है? करण की माँ ने रिति की तरफ देखा और बोली, अरे वो तो ऑफिस चला गया, उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तुम्हें नहीं बताया उसने? वो बोल रहा था वेट मत करना। रिति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। वो अपने रूम में आई और बेड पर बैठ के रोने लगी। उसे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं, वो मुझसे गुस्सा है इसलिए चला गया, लेकिन मैं भी उसको मना करूँगी। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन लिया और करण को कॉल किया, लेकिन उसने एक झटके में कॉल कट कर दिया। रिति ने उसे फिर कॉल किया, लेकिन उसने फिर कट कर दिया। करण, आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ोन उठा लो, मैं आगे से नहीं बोलूँगी ऐसा। और वो फिर रोने लग गई। उसने करण को मैसेज किया, लेकिन वो बस उसे इग्नोर किए जा रहा था। रिति रोते रोते सो गई। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि करण शीशे के सामने खड़ा था। अपनी टाई फिक्स करने के बाद वो वहाँ से निकल ही रहा था, तभी रिति जल्दी से जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी उसने करण का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने रिति का हाथ झटक दिया। करण, मेरी बात सुनो। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण उसको बिना देखे कमरे से बाहर चला गया। रिति की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने बस उनको पूछा और तैयार कर उनको पूछा और तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई। तैयार होने के बाद जब वो बाहर डाइनिंग टेबल के पास आई तो उसने देखा कि करण ब्रेकफास्ट कर रहा है। अरे रिति, आ गई तू? आ बैठ जा, तू भी नाश्ता कर ले। हम दोनों ने तो कर लिया, बस तू और पापा बचे हैं, करण की माँ ने अपने सीट से उठते हुए कहा और प्लेट सर्व करने लगी। करण अपनी जगह से उठा और अपनी माँ से कहा, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आने में लेट होगा। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रिति ने पीछे से कहा, करण मेरे लिए वेट करो, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, तुम मुझे कॉलेज छोड़ देना। रिति ने कहा, लेकिन करण ने बिना उसकी तरफ देखे बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, आज पापा के साथ चले जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रिति को उसकी बात का बहुत बुरा लगा और वो इसके लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। उसका दिल जोर से रोने को कर रहा था। करण की बातों से रिति को बहुत दुख हुआ, लेकिन गलती भी उसी की थी। उसने ब्रेकफास्ट किया और करण के पापा के साथ कॉलेज चली गई। रिति, आज मेरे घर चलेगी, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे? वंश ने रिति से पूछा, जो उसके साइड में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो क्लास में सिर्फ बैठी थी, लेकिन उसका सारा ध्यान करण के बारे में सोचने में था। वंश ने रिति का ध्यान खींचने के लिए उसे कंधे से हिलाया। तब जाकर रिति को होश आया कि वो क्लास में बैठी है। उसने वंश को देखकर हड़बड़ी में बोला, हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहा था तू? ध्यान कहाँ है तेरा? कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू बोलना, क्या कह रहा था? रिति ने टॉपिक बदलते हुए कहा और वंश ने भी उससे पूछ लिया। हाँ, आज मेरे घर चलेगी, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, यही बोल रहा था। नहीं वंश, आज नहीं, वैसे भी हम हमें गैप तो कवर अप कर लिया है और बाकियों से आगे चल रहे हैं हम तो। अगर कुछ दिन ब्रेक भी ले लिया तो भी हम डेडलाइन से पहले सबमिट कर देंगे। डोंट वरी, रिति ने कहा और वंश ने बस अपना सर हिलाया। शाम को रिति बस हॉल में बैठकर करण का वेट कर रही थी। थोड़ा वक्त इंतजार करने के बाद करण आ गया। जैसे ही उसने करण को देखा, वो भाग के दरवाजे के पास गई, लेकिन करण ने उसको ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ थी ही नहीं और अपने कमरे में चला गया। रिति की आंखें भर आई, क्योंकि आज तक करण ने कभी उसको इग्नोर नहीं किया था, और जब उसने किया तो रिति झेल नहीं पा रही थी। वो बस बिना कुछ कहे करण के पीछे पीछे चली गई। जब वो कमरे में आए तो करण ने अपना बैग बेड पर रखा और फिर अपना ब्लेजर उतारा, और उसके बाद उसने अपनी घड़ी निकाल कर अपनी जगह रख दी और अपनी टाई निकालने के बाद वो रिति से बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया। ये तो मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मना कर रहूँगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। रिति खुद से बातें कर रही थी, तभी उसने दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनी और उसने बाथरूम की तरफ देखा तो करण दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रहा था। वो बेड के पास गया और अपना बैग उठा के उसको कहीं और रख दिया। करण, प्लीज़ मुझसे बात करो। आई एम सॉरी ना, रिति ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन करण ने उसका हाथ झटक दिया और सीधा उसकी आंखों में देख कर बोला, रिति प्लीज़, तुम्हें ऐसे इंसान के आसपास नहीं रहना चाहिए जो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तो ये बार बार मेरे पीछे मत आओ प्लीज़। इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन रिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण, वो सब मैंने गुस्से में कह दिया था, मैं आगे से सोचूंगी भी नहीं तुम्हें हर्ट करने के बारे में। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़। करण ने बस उसे थोड़ी देर तक देखा और अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर हटा दिया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी रीति उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, करण, मैंने बोला ना,
फिर नहीं करूँगी ऐसा, लास्ट टाइम माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो भी तुम बोलोगे। करण उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने ही वाला था, तभी रिति ने करण के चेहरे को पकड़ा और उसे किस करने लगी। पहले करण ने उसे दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। थोड़ी देर बाद वो भी रिति को किस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने रिति को उसकी गलती के लिए माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन तभी रिति करण के शर्ट के बटन्स खोलने लगी और करण को उसके मैं कुछ भी करूँगी का मतलब समझ में आया। जैसे ही करण ने नोटिस किया कि रिति उसके बटन्स खोल रही है, उसने तुरंत रिति के हाथ पकड़ लिया और उसे दूर कर दिया। व्हाट द हेल रिति, ये क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? तुम्हें लग रहा था कि ये सब करोगी तो मैं पिघल जाऊंगा और ऐसे तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, एक हवसी इंसान जो तुम्हारी बॉडी से खुश हो जाएगा? तुम्हें पता है रिति, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रिति, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम कभी मुझे समझ ही नहीं सकती। तुम कभी समझ ही नहीं सकती कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, और अब मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे समझो। करण ने रिति पर गुस्सा करते हुए बोला और रिति रोने लग गई और बोली, करण तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस चाहती थी कि तुम मुझे माफ़ कर दो, इसलिए मैंने सोचा। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने उसकी बात काट दी। क्या सोचा तुमने? हाँ, तुम मेरे बारे में हमेशा गलत ही क्यों सोचती हो? इट्स लाइक इंसल्ट टू मी दैट यू आर थिंकिंग लाइक दिस अबाउट माई कैरेक्टर। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है जो मैं तुम्हारी जैसी इनमेच्योर और बेवकूफ़ लड़की से प्यार करने लगा। अब और नहीं जानना चाहता कि क्या क्या गलत फहमियाँ पाल रखी है तुमने मेरे बारे में। सो प्लीज़ अब मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी सही है। इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला गया और रिति और रोने लग गई। वो फिर मुझे गलत समझ रहा है, मैंने कभी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। बात तो सिर्फ ये थी कि मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उस पर भरोसा करती हूँ और लाइफ टाइम करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ उसे यकीन दिलाने के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन चाहे आज कुछ भी हो जाए, करण को तो मैं मना कर ही रहूँगी, क्योंकि अब वो मेरी दुनिया है। रिति ने अपनी आंखें पोंछते हुए बोला और खड़ी हो गई। रिति अपनी आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई और करण को ढूंढने चली गई। उसने घर में ढूंढ लिया, लेकिन करण वहाँ था ही नहीं। उसने उसके मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने भी करण को नहीं देखा था। थोड़ा सोचने के बाद रिति को लगा कि वो छत पर होगा, तो वो उसे ढूंढने के लिए छत पर चली गई। वो ऊपर आई और उसने देखा कि वहाँ करण दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। करण रिति से धीरे से कहा और करण ने उसको बिना देखे जवाब दे दिया, रिति यहाँ से जाओ। मैं नहीं जाऊँगी, आज तुम्हें मुझे माफ़ करना ही होगा। तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, रिति ने कहा और करण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रिति उसके पास गई और उसने करण को पीछे से हग किया। करण ने इस बात पे कुछ रिएक्ट नहीं किया। करण प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी तुमसे ऐसे बात नहीं करूँगी। मैं कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचूंगी। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, प्रॉमिस। रिति की बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे करण की आंखें भी नम होने लगी थी। गलती तो इंसान से होती है ना, तो मुझसे भी हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, ये आखिरी बार होगा। मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। रिति ने रोते हुए कहा। करण ने कुछ नहीं कहा, उसने बस रिति के हाथ हटाए और पलट गया। उसने बस रिति को देखा और उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया और रिति ने भी उसे हग किया। बस अब रोना बंद करो, करण ने रिति के कंधे को रफ करते हुए कहा और रिति ने उसको और जोर से हग किया। रिति, इट्स इनफ, चुप हो जाओ प्लीज़। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, करण ने कहा। लेकिन रिति अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, बल्कि उसने करण को कस के हक करते हुए कहा, नहीं नहीं करण, अब मैं तुम्हें मुझे और टालने नहीं दूंगी। तुम्हें मुझे माफ़ करना ही होगा। रिति, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। करण की इस बात पर रिति ने उससे अलग होकर करण के चेहरे की तरफ देखा और करण फिर से बोलने लगा, माफ़ तो उन्हें करते हैं जिन पर हम गुस्सा होते हैं, और मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो रिति। तो किस पर गुस्सा हो? क्यों मुझे इतना कुछ सुनाया? क्यों ये कहा कि तुम अब नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जानूं? मतलब तुम नहीं चाहते कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूं? मुझे पता है करण, तुम मुझ पर गुस्सा हो और होना भी चाहिए, लेकिन मैं सॉरी बोल वो कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने बोला, रिति मैं गुस्सा तुम पर नहीं, तुम्हारी बातों पर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मतलब तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ करण,
मुझे पता नहीं उस टाइम क्या हो गया था कि वो सब कह दिया था तुमसे, लेकिन आई श्योर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती तुम्हारे बारे में, रिति ने करण से अलग होते हुए कहा। और जो तुमने आज किया, करण ने कहा, और रिति ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने क्या किया? वो क्या कह रही थी तुम नीचे? कि करण तुम्हारी माफ़ी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ? लाइक सीरियसली रिति, हैव यू लॉस्ट इट? मतलब तुम ये सोती हो मेरे बारे में कि अगर तुम खुद को, अपनी बॉडी को मुझे दे दोगी तो मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं रिति, ये सब कुछ नहीं होता। प्यार दिल से होता है, शरीर से नहीं। और तुमने मेरा दिल दुखाया है, समझो मेरी बात को, करण ने गुस्से से कहा। करण, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं जानती हूँ तुम वैसे इंसान नहीं हो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि ऐसे में तुम्हें और ज़्यादा हर्ट कर रही हूँ। मेरी बेवकूफ़ी के लिए फिर से सॉरी, रिति ने नीचे देखते हुए कहा। करण ने एक लंबी सांस ली और उसने रिति के गालों को अपने हाथों में पकड़ा और प्यार से कहा, रिति, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी को भरोसा ऐसे नहीं दिलाया जाता, और अगर माफ़ी के लिए या फिर भरोसे के लिए ये सब करना पड़े, देन ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लव। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी भी किसी के लिए किसी के लिए भी वो नहीं करना चाहिए जिसकी इजाज़त तुम्हारा दिल तुम्हें नहीं देता, समझी? रिति ने बस अपना सर हिलाया और थोड़ी देर रुक कर कहा, करण, मैंने ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा जो भगवान ने तुम्हें मेरी लाइफ में भेजा। रिति की बात पर करण ने बस स्माइल की और वो उसके करीब बढ़ा और उसने रिति के फॉरहेड पर किस किया और उसे हक करते हुए कहा, आई लव यू रिति, आई लव यू टू। रिति ने भी करण को हक करते हुए कहा। करण और रिति में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी, और उनके झगड़े और गलतफहमी की वजह से रिति को ये भी समझ आ गया था कि करण उसके लिए क्या है। अब वो उसके बगैर अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, और वो ये भी जानती थी करण भी उससे बहुत प्यार करता था। कुछ दिन ऐसे ही गए और रिति अब बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि जिस बहन से वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, शायद उसका असली चेहरा बहुत जल्द रिति के सामने आने वाला था। रिति सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी थी, लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रही थी। तो करण की माँ ने कहा, रिति क्या हुआ तुझे, कुछ खा क्यों नहीं रही है? मम्मी, मेरा मन नहीं है खाने का, रिति ने कहा। तो करण ने उसकी तरफ देख कर कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तुम तो कभी अपना खाना स्किप नहीं करती, आज क्या हुआ? करण के पापा ने पूछा। पता नहीं पापा, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, सर में दर्द हो रहा है सुबह से। मैंने मेडिसिन भी ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, रिति जवाब दिया। और करण इम्पिटियंट और थोड़ा गुस्सा होकर बोला, तो ये पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है। चुप कर करण, तूने खुद कभी अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया है जो उस पर गुस्सा कर रहा है? और अब बता तो रही है ना वो, करण की माँ ने करण से कहा। थोड़ा रुक कर रिति को देख कर बोला, रिति तू एक काम कर, करण के साथ चली जाओ, वो तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और उसके बाद कॉलेज भी छोड़ दूंगा, करण ने कहा, और रिति ने बस अपना सर हिलाया। करण और रिति डॉक्टर के पास जा रहे थे। करण लिफ्ट के सामने खड़ा था, तभी रिति ने कहा, करण सीढ़ियों से चलते हैं ना? करण ने रिति को देखा और बोला, रिति 6th फ्लोर पर जाना है, सीढ़ियों से चलेंगे तो टाइम भी लगेगा और तुम्हारे पैरों में दर्द भी होगा। और लिफ्ट में क्या प्रॉब्लम है? करण, मुझे लिफ्ट से डर लगता है, प्लीज़ करण, प्लीज़ सीढ़ियों से चलते हैं, मुझे सच में बहुत डर लगता है, रिति ने कहा। लेकिन करण ये भी जानता था कि रिति इतनी सीढ़ियाँ ना तो चढ़ पाएगी और ना ही उनके पास टाइम था। तो उसने सिर्फ रिति को कंफर्ट करते हुए कहा, रिति डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, और मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, जस्ट रिलैक्स। इतना कहते ही लिफ्ट आ गई। करण अंदर आ गया और उसके पीछे रिति भी चली गई, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पहले तो लिफ्ट में सिर्फ वो दोनों थे, लेकिन दूसरी मंजिल पे जब वो रुके तो बहुत सारे लोग अंदर आ गए और वो दोनों पीछे हट गए ताकि बाकियों को जगह मिले। रिति क्लस्टरफोबिक होने की वजह से उसको अननेसेसरी लग रहा था। वो डर रही थी। उसने कस के करण का हाथ अपने हाथों से पकड़ लिया। करण ने रिति की तरफ देखा तो वो समझ गया कि वो डर रही है। रिति कोने में खड़ी थी। करण आकर उसके सामने खड़ा हो गया ताकि उसे करण के अलावा और कोई ना दिखे और उसकी घबराहट कम हो। करण रिति के करीब बढ़ा और उसने रिति को अपने कोट के अंदर ले लिया और उसे हक करते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, ओके। और फिर रिति ने भी करण को हक करते हुए अपना सर हिलाया। वो जब अपनी मंजिल पे पहुंचे तब पहले करण ने बाकी लोगों को जाने दिया और फिर उसने रिति को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया।
तुम ठीक हो? करण ने प्यार से पूछा और रिति ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, थैंक यू। करण ने बस स्माइल की और बोला, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें आगे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, जैसे तुमने आज बताया। ओके, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई नो, रिति ने करण की आंखों में देखकर स्माइल करते हुए कहा और उसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास चले गए। हॉस्पिटल से आने के बाद करण रिति को कॉलेज छोड़ने आया। वो दोनों गाड़ी के बाहर खड़े थे और रिति को बस रोड क्रॉस करके कॉलेज जाना था और वो मेन रोड नहीं था क्योंकि वो कॉलेज के पीछे की साइड में थे, इसलिए यूजुअली वहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाती। आराम से जाओ और अपना लंच टाइम पे कर लेना, मेडिसिन ले लेना है, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना। करण रिति से बात कर रहा था लेकिन रिति बस करण को देखे जा रही थी। करण को जब एहसास हुआ कि रिति का उसकी बातों पर ध्यान नहीं है तो उसने रिति के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ओह हेलो, क्या देख रही हो? मैं बस यही देख रही थी कि तुम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, रिति ने करण को देखते हुए कहा और करण ने बस अपनी आंखें को छोटा करते हुए कहा, वो मैं रोज लगता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? लीव इट, तुम्हें लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। मनी मन नहीं कर रहा, रिति ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर करण ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? वजह जान सकता हूँ? वजह तुम हो। तुम कितने बुरे हो करण, रिति ने करण को अपनी आंखें दिखाते हुए कहा और करण चौंक गया और उसने खुद की तरफ उंगली करते हुए कहा, मैं कितना बुरा हूँ? और नहीं तो क्या, तुम कितने डिस्ट्रैक्टिंग हो करण। तुम इतनी हैंडसम क्यों हो? तुम्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा, रिति ने डायरेक्टली कहा और उसकी बात सुनकर करण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रही थी जिसको वो दबाने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो शाय फील कर रहा था, जिसको देखकर रिति ने कहा, तुम शर्मा रहे हो सच्ची? करण ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और बात को टालते हुए कहा, जाओ तुम्हें लेट नहीं हो रहा? लेकिन रिति ने उसको छोड़ने का सोचा। वो करण के करीब गई और उसकी कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, बस मुझे एक बार गुड बाय किस दे दो। करण समझ गया था कि रिति उसके मज़े ले रही है, तो उसने भी कुछ सोचा और अपने दोनों हाथ रिति की कमर पे रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। रिति जाकर करण की बॉडी से टकरा गई और इससे पहले कि वो कुछ बोले, करण ने अपने होंठ रिति के होंठों पर रख दिए और रिति बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उसने सोचा नहीं था कि करण ऐसा कुछ करेगा क्योंकि वो सड़क पर थे। हालांकि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो पब्लिक प्लेस था। और फिर करण ने रिति से स्प्रे कर लिया और रिति ने कहा, ये क्या किया तुमने? करण ने अभी भी रिति को पकड़ रखा था। करण ने उसको और करीब खींचा और कहा, शुरू तुमने किया था। एक शरीफ और भोले भाले इंसान से फ्लर्ट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और वैसे भी मैं बस तुम्हें दिखा रहा था कि जिस स्कूल में तुम पढ़ रही हो, मैं उसके प्रिंसिपल का बाप हूँ। क्या मतलब? रिति ने हिचकिचाते हुए पूछा और करण ने एक डेलिविस स्माइल के साथ कहा, मतलब को गोली मारो और पॉइंट पे फोकस करो। और पॉइंट ये है कि करण कश्यप के साथ फ्लर्टिंग करना हिम्मत की बात है, बिकॉज इफ़ आई फ्लर्ट बैक तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी स्वीट हार्ट। रिति ने बस करण को धक्का दिया और बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और बात करते करते रोड को क्रॉस कर रही थी। करण ने बस स्माइल की और अपने ऑफिस जाने के लिए पलट गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठने ही वाला था, तभी उसकी नज़र साइड मिरर पर पड़ी और उसने देखा कि एक ट्रक बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा था। पहले वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि उस रोड से ज़्यादातर कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर उसने देखा कि वो ट्रक रिति की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रिति फ़ोन पर लगी हुई थी। वो पलट गया और उसने रिति को ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मग्न थी फ़ोन पर बात करने में। हाँ, दीदी, मुझे पता है कि आपको मेरी बहुत फ़िक्र है। मैं अपना ख़्याल रख लूँगी, डोंट वरी। और आपको उस दिन की बातों के लिए भी सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ मेरे अच्छे के लिए सोच रहे थे और अब आपको एहसास हो गया ना। और वो आगे कुछ बोल पाए उससे पहले ही उसने ट्रक की चलने की आवाज़ सुनी और साइड में देखा तो वो ट्रक उससे कुछ ही दूर था। उसे सामने अपनी मौत दिख रही थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और रिति का फ़ोन कहीं दूर जाकर गिरा। जब ट्रक वहाँ से गुजरा और रिति ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो कुछ समझ में नहीं पाई क्या हुआ और किसी ने उसको हाथ पकड़कर वहाँ से खींचा और उसके हाथ से फ़ोन जाकर कहीं गिर गया और ट्रक वहाँ से निकल गया।
वो करण था जिसने रिति को टाइम पर वहां से खींचकर बचा लिया और वो दोनों रोड के साइड में साथ में गिर गए। रिति करण के ऊपर थी और करण ने उसे कस के पकड़ रखा था ताकि उसे चोट ना लगे। उसने रिति को देखा जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने रिति का शोल्डर पकड़कर उसे हिलाया ताकि वो अपनी आंखें खोले। रिति ने करण से अपनी आंखें खोली और जैसे ही रिति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने करण को देखा और तुरंत खड़ी हो गई और करण भी खड़ा हो गया और चेक करने लग गया कि रिति को कहीं चोट तो नहीं लगी और रिति को देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं। रिति वहां सिर्फ चुपचाप खड़ी थी। वो बस समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। रिति, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा था, तुम सुन ही नहीं रही थी, किससे बात कर रही थी, करण ने पूछा। लेकिन रिति ने कोई जवाब नहीं दिया। रिति, करण ने रिति की शोल्डर्स को हिलाते हुए कहा और तभी रिति अपने ख्यालों से बाहर निकली। करण, बस यही चीज उसके मुंह से निकली और उसने अपनी बड़ी बड़ी और डरी हुई आंखों से करण को देखा। उसने थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं कहा और उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने बस करण को देखा और बिना कुछ किए उसे जोर से हक किया और रोने लग गई। करण ने बस रिति को अपनी बाहों में भर लिया। उसने थोड़ी देर रुकने के बाद उसने रिति से उसके कंधे को सहलाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं। लेकिन रिति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। करण समझ गया कि वो डरी हुई है क्योंकि इस सिचुएशन में तो करण खुद भी बहुत ज़्यादा डर गया था। रिति को कुछ हो जाए इस बात को सोचकर ही उसकी आत्मा कांप उठी थी। उसने रिति को खुद से अलग किया और उसके गालों को अपने गालों से सहलाते हुए कहा, हाथों से सहलाते हुए कहा, रिति डोंट वरी, तुम ठीक हो ना, वो काफ़ी है। करण रिति का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास ले आया और उसने पहले गाड़ी के अंदर से पानी का बॉटल निकाला और रिति को देते हुए कहा, पहले पानी पी लो। रिति ने करण को देखा और फिर बॉटल को देखा। उसने करण के हाथ से बॉटल लिया और पानी पीने पानी पीने लगी। करण ने बस रिति को अपनी बाहों में भर लिया। उसने थोड़ी देर रुकने के बाद उसने रिति से उसके कंधे को सहलाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं। लेकिन रिति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। करण समझ गया कि वो डरी हुई है। रिति डोंट वरी, तुम ठीक तो हो ना, वो काफ़ी है। करण रिति का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास ले आया और उसने पहले गाड़ी के अंदर से पानी का बॉटल निकाला और रिति को देते हुए कहा, पहले पानी पी लो। रिति ने करण को देखा और फिर बॉटल को देखा। उसने करण के हाथ से बॉटल लिया और पानी पीने लग गई। रिति का पानी पीना हो गया। तब करण ने उसके हाथ से बॉटल लेते हुए पूछा, अब ठीक लग रहा है। रिति ने जवाब में बस अपना सर हिलाया। तुम किससे बात कर रही थी, रिति, जो तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। करण का सवाल सुनकर रिति ने करण की तरफ देखा और बोली, दीदी से। लेकिन पता नहीं अचानक से ट्रक कहाँ से। रिति आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने उसकी बात काट दी। उसकी टेंशन तो मत लो, जो हो गया वो हो गया, अब ज़्यादा मत सोचो। मुझे बस इतना बताओ कि तुम अभी कॉलेज जाओगी या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। देखो, इट्स ऑल अप टू यू। तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि नहीं करण, मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस जाओ और मैं अपने कॉलेज जाती हूँ। रिति ने करण की बात काटते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आगे से संभल कर रहो, ओके। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कॉलेज की तरफ लेकर गया। करण अपने ऑफिस में बैठकर बहुत गहराई से कुछ सोच रहा था। उस रोड पर अचानक वो ट्रक आया। कहाँ से? वो तो कच्ची सड़क है और बंद भी पड़ी है। तो आज अचानक, ओ गॉड, कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा। वो सोच रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लग गया। उसने देखा तो कृतिका का कॉल था। करण पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, करण ने कहा और कृतिका ने अपनी बात शुरू कर दी। हेलो करण, मैं रिति से बात कर रही थी लेकिन कॉल अचानक से बंद हो गया और उसके बाद उसका फ़ोन बंद आ रहा है। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? वो अभी कहाँ है? कुछ नहीं हुआ, बस उसका फ़ोन टूट गया और वो ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। और इतना कहकर करण ने फ़ोन काट दिया और फिर सोचने लग गया, कृतिका उस टाइम पे रिति से क्यों बात कर रही थी? कहीं उसी ने तो ये सब। नहीं नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है और वैसे भी मेरा गुस्सा तो वो रिति पे नहीं निकालेगी। वो उसकी अपनी बहन है और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो रिति के बारे में खुद से कॉल करके कुछ पूछती। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। करण अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी उसने दरवाजे पर नॉक सुना। कम इन। रिति कॉलेज से घर आई और वो सीधा अपने रूम में चली गई। लेकिन उसने देखा कि वहाँ करण था। वो खुश हुई और थोड़ी सी शौक भी, क्योंकि करण कभी भी उससे पहले घर नहीं आता। उसने थोड़ा सोचना बंद किया और देखा करण बेड के पास खड़ा होकर कुछ कुछ तो कर रहा था। वो रिति को
बैक फेस कर रहा था, इसलिए उसने रिति को नोटिस नहीं किया। रिति धीरे से उसके पास गई और जब वो उसके पास गई और उसने अपने दोनों हाथों से करण की आंखों को ढक दिया। करण ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए और स्माइल करने लगा, क्योंकि उसे पता था ऐसा कौन कर सकता है। उसने रिति के हाथ हटाकर उन्हीं हाथों से उसे अपने सामने खींच लिया। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।